राधे राधे, गुड इवनिंग सभी लोगों को। सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और हम लोग जहां से कल पढ़े थे, आप लोग जरा सा ये बताइएगा कितने नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। कृपया करके आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। अस्सी नंबर। चलिए 80 नंबर पे आ जाइए। हाँ, 80 नंबर तक हो गया था, है ना। चलिए, पिंटू कुमार, लक्ष्मी जी, ओंकार कुमार, शिवांगी सिंह, प्रियंका रंजन, सभी का वेलकम है। सरिता कुमारी, आयुष कुमार। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना एक एक करके सभी क्वेश्चन, है कि नहीं। चलिए तब कमेंट कम करिएगा। हो गया, सबका उपस्थिति दर्ज हो गया। अब जो है कमेंट कम करना है और पढ़ाई ज़्यादा करना है। आ जाइए हम सभी लोग सवाल पे। देखिए कहता है एक 60 से छोटी कितनी रूट संख्या है। रूट संख्या मतलब आपको बताए थे प्राइम नंबर या अभाज्य नंबर। प्राइम नंबर या इसी को आप अभाज्य संख्या बोलते हैं। 60 से छोटी कहता है। आप जानते हैं 1 से 50 तक में कै गो अभाज्य संख्या है, तो 10 गो है। अब है 50 से 60 के बीच में कौन सब है, बस इसको देख लीजिए। एगो आपको 53 है, एक आपको 59 है, और कोई है 53 और 59, इसके अलावा कोई नहीं है। बताइए प्राइम नंबर 60 से छोटी। अच्छा सॉरी, यहाँ तो 15 ना है, 10 नहीं 15। कितना है 15। तो 50 से 60 के बीच में कौन हो गया। 51 है नहीं, 52 है नहीं, 53, 54, 55, 56, 57, 58 नहीं 59, यानी 2 गो यहाँ आ गया। तो कुल जो पूछेगा तो 15 ये या 2 ये, 15 2 17। 17 जिसका आया है बिल्कुल सही है। 17 जिसका है बिल्कुल सही। हाँ 15 है बिल्कुल, हम लिखा चुके हैं। वो लिखने में हमसे 10 आ गया। 1 से 50 के बीच 15, 51 से 100 के बीच 10, ये पता है। और ये पता रहेगा तो ये सब टाइप का जो सवाल रहेगा तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल कहता इसमें शामिल समस्त रूट संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए चलिए यहां पर आपको देखना है अब एक पॉइंट पढ़ना है आप लोगों को, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड कहने का ये मतलब है, जैसे आप कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए कोई भी आप संख्या लिए, जैसे ले लेते हैं हम 24। तो 24 को जो इस प्रकार से आप लिखते थे, मतलब आपको कोशिश करिए इसको फैक्टराइजेशन करने का। मतलब 8 गुना 3 24, सभी को अलग अलग, 2 को अलग, 3 को अलग, 5 है तो 5 को अलग, 7 है तो 7 को अलग, इस तरह से लिखिए। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 को लिख सकते हैं आप 3 का पावर 1। ठीक है, इतना क्लियर है। आज बस शुरू ही हुआ है प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर की संख्या, ध्यान दीजिए। इतना लिखने के बाद बेस, ये होता है बेस और ये होता है पावर। इसको हमेशा, ये हमेशा जो है हमेशा प्राइम होनी चाहिए। प्राइम यानी अभाज्य होनी चाहिए, होनी चाहिए। किसी भी संख्या को इस रूप में लिख लीजिए, उसके बाद आपको कहेगा इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो ये अगर कहेगा तो सीधा सीधी क्या करिएगा, सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम ऑफ पावर, लेकिन कब, ये जब
बेस क्या होना चाहिए, बेस हमेशा प्राइम यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सिर्फ पावर को जोड़ लेंगे। बेस देखिए प्राइम है दोनों, नहीं रहेगा तो उसको पहले बनाएंगे। तो पावर में क्या है, 3 है और 1 है, यानी ये हो गया 3 + 1, यानी टोटल कितना हो गया 4। यानी कहेगा 24 का कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो आप कहिएगा 4 है। क्लियर, 24 का कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पावर टाइप में आपको दे दिया। मान लीजिए 6 का पावर 17 है, इसका कहेगा प्राइम फैक्टर की संख्या, प्राइम फैक्टर PF हम लिख देते हैं। तो ये देखिए बेस आपका प्राइम है नहीं है, तो बेस को पहले तोड़िए। तो बेस टूटेगा 2 × 3 का पावर कितना 17। इसको फिर तोड़िएगा तो आप क्या लिखिएगा, 2 का पावर 17 और 3 का पावर 17। अब देखना है आपका बेस प्राइम बना या नहीं। बेस प्राइम बन गया। बेस जब आपका प्राइम बन गया तो अब जो नंबर आप निकालिएगा ये होना चाहिए हर हाल में प्राइम, तब आप पावर को जोड़िएगा। यानी प्राइम फैक्टर की संख्या जो आप निकालिएगा वो 17 + 17 यानी कितना आ जाएगा 34। आइए बात समझ में। क्लियर है। यानी अगर आपके पास बेस प्राइम नहीं हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बेस को प्राइम में तोड़ लेंगे और तब क्या करेंगे, सभी पावर को जोड़ लेना है, सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया। चलिए एक बार और बता दे। जैसे 24 को तोड़े 8 × 3, इसको बेस पावर में लिखिए, 8 को लिख दिए 2 का पावर 3, 3 का पावर 1। बेस को हमेशा प्राइम बना करके रखना है, बेस को प्राइम। 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कुल प्राइम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपको पूछेगा तो सिर्फ पावर को जोड़ लेना है, सम ऑफ पावर्स। पावर में है 3 + 1 यानी टोटल 4। उसी तरह जैसे 6 का पावर 17 है, तो बेस देखिए आपका ये प्राइम नहीं है, तो पहले इसको प्राइम में तोड़िए, 2 × 3 यानी 2 का भी पावर 17 और 3 का भी पावर 17, यानी 17 17 कितना हो गया 34 हो गया। क्लियर है। अब सवाल देखिए कैसे बनेगा फटाफट, अब आ जाइए। इसमें कहता है कितना रूट संख्या कितना है, मतलब वही एक तरह से प्राइम फैक्टर की संख्या निकालना है। क्लियर, प्राइम फैक्टर की संख्या निकालना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ बेस को देखना है। 30 को तोड़िए, पहले 2 से 15 बार में, फिर 3 से, फिर 5 से, का पावर कितना हो गया 6 हो गया। तो PF प्राइम फैक्टर हम लिखते हैं, PF अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो निकालेंगे। तो बस देखिए आपको बस देखना है बेस कितने भाग में टूटा। तो देखिए 1 2 और 3, तो कई भाग में बेस टूट गया, 3 भाग में, और पावर कितना है 6। तो सीधा सीधी 3 को 6 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 18। पीछे वाले सवाल में भी आप देखिएगा बेस कै भाग में टूटा, तो 2 भाग में। कै भाग में टूटा, 2 भाग में। 2 को 17 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 34, 2 × 17। ठीक है, तो ये देखना है जो बेस कितने भाग में टूटता है। तो यहाँ बेस देखिए सभी का सभी प्राइम होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। 2 3 और 5 3 भाग में टूट गया, पावर है 6, तो 3 को 6 से गुना कर दीजिए, आपका उत्तर हो गया 18, यानी ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, सी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, कहीं से कंफ्यूजन, कोई तरह का कंफ्यूजन है तो बताइए। जब कंफ्यूजन नहीं है तो बनाइए, क्वेश्चन को जल्दी आंसर करिए। 83 नंबर का आंसर करिए। डेविड टोनी, वाह क्या नाम रखा हुआ है। 42 का डी लगा रहा है, 83 का, 83 का, अच्छा चलिए बनाइए जल्दी से। इसका आंसर जल्दी से, सबको 42 आ रहा है डी। पहले बेस को देखिए, बेस को तोड़ना है। ये कै भाग में टूटेगा, तो 2 × 3, 2 भाग में टूटा, 2 भाग में, बस ये देखना है कै भाग में टूटा, 2 भाग में। 35 7 × 5, ये भी 2 भाग में टूटा। 10 2 × 5, ये भी 2 भाग में टूटा।
तो प्राइम फैक्टर यानी पीएफ की संख्या जो होगा, की संख्या क्या करेंगे, पावर को गुना कर लीजिए जय भाग में टूटा, यानी 2 गुना 7, फिर प्लस यहाँ क्या करिएगा 3 गुना 2, फिर प्लस यहाँ पावर 11 गुना 2। ठीक है, तो ये आ गया आपको 14 प्लस 6 20 प्लस 22 यानी 42 एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। 42 जिसका आया है बिल्कुल सही है। हाँ वेरी गुड। तो सीख रहे हैं ना सब लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है। चलिए अगला बना के दिखाइए जल्दी से। सवाल में गुना है इसलिए तो जोड़ना है, पावर को जोड़ना है, सवाल में गुना ही रहेगा, सवाल में प्लस रहेगा तो उसको गुना में बदलना पड़ेगा। ये हमेशा गुना में ही रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो गुना में पहले बदलाएगा तब बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो हमेशा गुना रहना चाहिए। अगर प्लस रहेगा जैसे 6 का पावर 15 और प्लस यहाँ मान लीजिए 8 का पावर 13, तो इसमें थोड़े निकलेगा, ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसको जोड़ करके संख्या बनाना पड़ेगा, तब तो और फंस जाइएगा। हाँ आ गया सबको। अगर प्लस में कभी दे दे तो उसको गुना में बदलना पड़ेगा, प्लस वाले का नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है गुना में। देखिए इसको 2 गुना 3 यानी 2 भाग में टूटेगा, ये 1 भाग में टूटेगा, और ये 2 गुना 2 गुना 2 3 भाग में टूटेगा। मतलब 333 को गुना करेंगे 2 से, इसका पावर देखिए 222 को गुना करेंगे 1 से, प्लस 111 को गुना करेंगे 3 से। क्यों, ये 3 भाग में टूटा है, ये 2 भाग में टूटा है। ठीक है, अब बस जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 6 6 प्लस 2 2 2 अब प्लस 3 3 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 5 तो 11, बराबर में जोड़ के लिख लीजिए, 3 2 5 6 11 1 12 11 1 12 और 3 2 5 6 11 1 12 हो गया ना जी, यही ना हो जाएगा 1221 1221। क्लियर है। हाँ, ये कितना भाग में टूटा ये देखना है, 2 भाग में, ये 1 भाग में, ये 3 भाग में। इसके पावर को 2 से गुना करिए, इसके पावर को 1 से गुना, इसके पावर को 3 से गुना, और सभी को ऐड कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। राजेश रंजन सर फिर से एक बार आप ठीक से, अभी लगता है आप जस्ट जुड़े हैं क्या, स्वीटी कुमारी जस्ट जुड़े हैं क्या। आप लोग को हम प्लीज सब दिन से समझाते हैं, लेट से मत जुड़िए, लेट से जुड़िएगा तो छूट जाएगा, आप बोलिएगा सर फिर से समझाइए। और लगभग जो पहले से जुड़ा हुआ है सब विद्यार्थी समझ के बैठा हुआ रहता है कि नहीं, फिर तो दिक्कत होगा। इसलिए एकदम 6 बजे है तो 6 बजे जुड़िए, अन्यथा बाद में पूरा वीडियो देखिए। क्लियर। हाँ, एक बार फिर से आप थ्योरी जो पीछे पढ़ाएं वो क्लियर नहीं रहेगा तो हम 5 बार समझाएंगे तो क्या होगा, 2 8 का पावर 4 बार होगा। क्या यहाँ 8 है ना, तो 8 को तोड़िए प्राइम में, 2 2 2 3 बार टूटा ना, तीनों प्राइम संख्या 3 लिखेंगे। ये 7 एक ही बार टूटेगा तो 1 लिखेंगे, 6 2 बार टूटेगा तो 2 लिखेंगे। अब जो पावर है और जितना बार बेस टूटा है उससे गुना कर लेना है, 333 गुना 2 प्लस 222 गुना 1 प्लस 111 गुना 3, सबको ऐड कर देना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपके पास मटेरियल दिया गया है, जितना दिन चलेगा ये समाप्त होगा फिर रेशियो चलेगा, उतना अभी सोचना नहीं है, सब धीरे धीरे सब चलेगा। नहीं 10 मिनट लेट स्टार्ट ना कराइए, सभी का 10 मिनट न हट जाएगा। चलिए इसका आंसर बोलिए जल्दी से। इसमें भी कहता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए एक टाइप का सवाल हम इसलिए 5 को 6 को दिए हैं जो आपको सभी तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं से भी कोई दिक्कत ना रहे।
तो अब तो फटाफट बनना चाहिए। ये 2 भाग में टूटेगा, 5 गुना 5, बिल्कुल। ये 8 तिया 24, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 4 भाग में, और 2 गुना 13, ये 2 भाग में। यानी ये 2 भाग में, ये 4 भाग में, और ये 2 भाग में। अब पावर से खाली गुना करना है, यानी 10 गुना 2 प्लस 20 गुना 4 प्लस 25 गुना 2। बताइए कितना हो गया? 20 प्लस 80 प्लस 50, यानी 8 5 13 2 15, 150 हो। कितना हो गया? 150, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो देखिए रूल आपको आना चाहिए, उसके बाद सवाल फटाफट बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये चेक कर लेना है कौन कितने बार टूट रहा है। आसान है सवाल। रोशनी कुमारी 130 नहीं 150, 150 जिसका आया है सभी का सही है, और बहुतों का 150 आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला और है सवाल। हाँ, एक दशमलव वाला भी देख लीजिए। हाँ, दशमलव वाले को थोड़ा सतर्कता से। कैसे? तो देखिए इस 3.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 35 का पावर 12 है तो 12 बटे 10 का पावर 12, क्योंकि दशमलव है ना, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 35 बटे 10 का पावर 12, इसलिए 35 का भी पावर 12 हो गया और 10 का भी पावर 12 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? 27 का पावर 10 बटे 10 का भी पावर क्या होगा? 10। और यहाँ कितना है? 10 का पावर कितना है? 25। क्लियर? अब आप जानते हैं जो गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। तो 10 कै गो 10 यहाँ है? 12 गो, और यहाँ पर 10 गो 10 है। यानी इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये 10 का पावर को जोड़ दीजिए, 12 और जोड़ 10 कितना? 22 हो जाएगा। क्लियर? और भागा में पावर घटता है, यानी इससे अगर हम इसको काट देंगे तो 25 गो 10 में से 22 गो 10 चल गया, तो यहाँ बच जाएगा 3 गो 10। क्लियर? यानी अब आपके पास जो सीधा सीधा सवाल आया, 35 का पावर 12 आया, 27 का पावर 10 आया, और 10 का पावर 3 आया। अब पहले की तरह सवाल हो गया। अब क्या हुआ? पहले की तरह सवाल हो गया। ठीक से देखिए, इसको अच्छे से देखिए। अब खाली देखना है कौन कै भाग में टूट रहा है। 5 गुना 7, ये 2 भाग में, ये 3 भाग में, 3 गुना 3 गुना 3, ये 2 भाग में, 2 गुना 5। तो ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, और ये 2 पार्ट। ठीक है, तो फिर आप प्राइम फैक्टर की संख्या निकालिएगा। तो बस 12 गुना 2 प्लस यहाँ 10 गुना 3 प्लस यहाँ पावर कितना है? 3, 3 गुना 2, यानी 24 प्लस 30 प्लस कितना? 6, 30 30 60 गो आ गया। कितना आ गया? 60। चलिए इसको फिर से देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, एक बार देख लीजिए। जब दशमलव वाला रहेगा तो उसको हम क्या किए? पहले नीचे ले आए। दशमलव है तो बट्टे में 10 होगा, पावर 12 है तो यहाँ भी 10 का पावर 12, यहाँ भी दशमलव है तो 10 का पावर 10, और गुना में जो था वो लिख दी। आप जानते हैं अगर गुना होता है सेम बेस में तो पावर जुट जाता है, मतलब इसको गुना करेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 22। तो 10 का पावर 22 हो गया, ऊपर में 10 का पावर 25 है, काटना है। मतलब यहाँ 10 कै बार है? 25 बार, और यहाँ 10 का है 22 बार। तो 22 बार 10 क्या होगा? कट जाएगा, तो कै बार बचेगा? 3 बार। इसलिए रूल होता है सेम बेस रहने पर डिवाइड में पावर घट जाता है, तो 25 में से 22 जाएगा तो 10 का पावर 3 बचेगा। मतलब अब मेरे पास जो सवाल आ गया, 35 का पावर 12, 27 का पावर 10 और 10 का पावर 3। तब 35 टूटेगा 2 बार, 27 टूटेगा 3 बार, और 10 टूटेगा 2 बार। तो इसके पावर को 2 से गुना, इसके पावर को 3 से गुना, इसके पावर को 2 से गुना, और जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर आ गया 60, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सेम बेस नहीं रहे तो गुना थोड़े होगा, सेम बेस देगा, जानबूझ के देता है, नहीं का सवाल ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ रहता 7, यहाँ रहता 10, तब कभी भी निकलेगा?
नहीं निकलेगा। इसलिए वो जानबूझ के दिया जाता है, ठीक है। ये ना सोचिए नहीं रहेगा तब क्या होगा। 10 वाला नहीं कैंसिल रहता तो कैसे बनता सवाल, नहीं बनता। यही तो आप लोग को नहीं सोचना है, वो उसका काम है। ये 10 का पावर 25 इसलिए तो दिया है जो 22 से ज्यादा हो, ये कट जाए जिससे सवाल बन जाए। अब यहाँ कम 10 रहता नीचे में रहेगा तो उसका कोई फैक्टराइजेशन होगा नहीं। ये जानबूझ के दिया गया है जो वहां ज्यादा रहेगा, इससे वो कट जाएगा। नहीं कटेगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा। क्लियर? बोलिए जल्दी से। इस सवाल जब भी देगा दशमलव वाला तो आप ये सोच के चलिए जो उसको काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए कोई न कोई दिमाग उसको लगा के देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास कहेगा 5/6 का कितना गुणनखंड है, तो ये कटेगा नहीं तो थोड़े होगा सवाल, नहीं होगा। ऊपर नीचे कट जाएगा तब गुणनखंड निकलेगा। इसलिए जब कभी भी दशमलव का मामला देगा तो वो उतना ही पावर देगा जिससे कि ऊपर कैंसिल हो जाए। नहीं होगा कैंसिल तो सवाल फिर नहीं बनेगा। क्लियर? हाँ क्लियर, एकदम सही। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? ये सब तो पॉइंट पढ़ाए हैं। कोप्राइम, कोप्राइम के लिए क्या पढ़ाए थे? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए 2-4 सवाल है तो कर लीजिए इसको। देखिए तो 21-36 का एचसीएफ 3 से कट रहा है, ये तो 3 आ जाएगा एचसीएफ। 25-18 का एचसीएफ 1 आएगा। 21-35 का एचसीएफ 7 आएगा। 23-92 का एचसीएफ 23 आएगा। तो आपको कहता है को प्राइम नंबर है, मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो वही को प्राइम नंबर होगा। यानी आंसर आ गया आपका बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ नहीं था। बढ़िए आगे। 1 से 100 तक कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है? ये तो लिखाए थे। ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। 1 से 100 के बीच में कै गो ट्विंस प्राइम नंबर है? तो याद रखना है 8 गो। कितना पेयर है? 8 पेयर। कौन सब है? चलिए यहां लिख देते हैं। 3 5 हो गया। ट्विंस प्राइम नंबर कहते किसको हैं? यदि, एक बार फिर लिखा दे रहे, वैसे आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। यदि दो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के बीच का अंतर 2 हो, यही पढ़ाए थे। जब कभी भी दो प्राइम नंबर के बीच का अंतर 2 हो तो उसको क्या कहते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर। 1 से 100 के बीच में 8 गो ट्विंस प्राइम नंबर है, वो भी हम लिख देते हैं। देखिए 3 5, 5 7, 2 का अंतर 11 13, 17 19, 17 19 के बाद आ जाइए 29 31, 41 43, 59 61, 71 73। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 गो है। ये ट्विंस प्राइम नंबर है 8 गो। 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितना ट्विंस प्राइम नंबर है? 8 गो। ऑप्शन नंबर बी। को प्राइम में दोनों नंबर भी तो प्राइम होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है। उसमें आप इतना ही याद रखिए एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे 3 1 3 4 है ना, उसको भी आप कह सकते 3 4 अगर लिखा हुआ है एचसीएफ 1 है, तो ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है दोनों प्राइम ही हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपको ट्विंस प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। ये बताए थे थ्योरी में भी। यहां देखिए एक सवाल दे दिया है, 4 लगातार अभाज्य संख्या में पहली 3 का गुणनफल इतना और अंतिम 3 का गुणनफल इतना, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो चलता ही नहीं है, बिल्कुल चलता है। चलिए देखिए 4 अभाज्य संख्या है, तो मान लेते हैं ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है। कहता है प्रथम 3 का गुणनफल 385, ए गुना बी गुना सी बराबर 385 है। फिर कहता है अंतिम 3 का गुणनफल 1001, यानी बी गुना सी गुना डी बराबर है 1001।
तो कहता है इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। आपको इसमें निकालना है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल में क्या कहता है, अब तो निकालना पड़ेगा बाबू सर। एक को 1 से 100 तक ज्यादातर पूछा जाता, अब 1 से 200, कोई कहेगा 1 से 1000, तब तो वो निकालते निकालते दिक्कत हो जाएगा। 2 और 3 का पेयर को प्राइम नहीं है 2 3 का HCF 1 है तो को प्राइम है। ठीक है, अब इस सवाल को पहले देखिए, तीनों का गुणनफल 3, इसमें 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल है, 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल। आप सोचिए अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी तरह। तो आपको काट काट के देखना पड़ेगा जो कौन सब है इसमें। 2 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है, 8 3 11 5 16, 3 भी नहीं। 5 से तो कट रहा है, बिल्कुल 5 से कट रहा है। 5 से कै बार में कट रहा है, तो 5 7 35, 5 7 35। फिर इसको भी तोड़ दीजिए, इसका मतलब 5 गुना 7 गुना 11 है, मतलब 3 गो अभाज्य संख्या हमको मिल गया, 5 7 11, 5 7 11। और 1001 बहुत ही अच्छा संख्या है, ये 7 11 और 13, 7 11 और 13 का गुणनफल भी होता है। वैसे भी हमको 7 11 निकल चुका है, तो अगला कौन होगा 13, अगला कौन होगा 13, क्योंकि ये लगातार दिया हुआ है। क्लियर, यानी आपको यही 4 अभाज्य संख्या था, कौन सब, 5 7 11 और 13। इस 4 संख्या के बारे में वो बात कर रहा है। आप कहिएगा सर इसको किस रूल से जल्दी बनाएं, कोई रूल से नहीं, आपको इसको गुना करके यानी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा जो कौन कौन संख्या है। तो फैक्टराइजेशन करने पर 5 7 11 और 13 आया। आपको कहता है बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला कौन है 13 है, यानी आपका उत्तर आ गया बी नंबर। ये नहीं है कुछ, ये 13 है। आंसर क्या आ गया, बी नंबर। 82 में कैसे कैसे तोड़े हैं प्लीज बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 82। अब देखो ये कहाँ 89 पे आ गए हैं, अभी 82 नंबर पूछ रहा, बताइए कैसे होगा ऐसे में 82 नंबर। अब बताइए, इसका मतलब लेट से ज्वाइन किए हैं आप, क्लास को लेट से ज्वाइन किए हैं, तब नहीं इसमें दिक्कत है 82 नंबर में। बताइए इसको तोड़ना है तो 30 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से भागा दीजिए, 15 15 को 3 गुना 5 लिख दिए, तो 3 भाग में टूट गया, पावर 6 है। प्राइम फैक्टर की संख्या पूछेगा तो जितना भाग में टूटा उसको पावर से गुना कर दीजिए, 18 हो गया। आप लेट से ज्वाइन करिएगा तो प्लीज ये सब चीज मत पूछिए, ये रिपीट करिए, ये करिए, वो करिए। लेट से ज्वाइन होइएगा तो ये सब चीज नहीं पूछना है प्लीज, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाएगा क्लास। ठीक है, हाँ बाद में देख लेंगे एकदम बिल्कुल। ठीक है, जब भी प्राइम नंबर वाला सवाल रहेगा तो आप याद रखिए प्राइम नंबर को किसी भी क्रम में आप मान नहीं सकते हैं। सिर्फ 3 5 7 ही 3 गो ऐसा प्राइम संख्या है जो कि लगातार है, 2 2 का अंतर पर है। ठीक है, इसके बाद कभी भी आपको लगातार अभाज्य संख्या 2 गो 3 गो 4 गो नहीं मिलेगा। 2 गो तक मिल सकता है, 3 गो 4 गो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस सवाल में कहता है आपको कोई भी 4 गो प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई भी 4 प्राइम नंबर ले लिया। अब उसमें कहता पहला 3 का गुणनफल 385 है, मतलब कहने का मतलब है 385 अगर प्रथम 3 का गुणनफल कहता है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें 3 गो प्राइम नंबर है, इसमें कौन है 3 गो प्राइम नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो हमको खोजना पड़ेगा कि 3 गो कौन कौन प्राइम नंबर है। आप कहिएगा उसके लिए कोई शॉर्ट तरीका, कोई तरीका नहीं, विभाजिता का नियम लगाना है। ठीक है, विभाजिता का नियम लगाना है। जो 385 किससे कट रहा है, 385 किससे कटेगा, तो हम ये जानते हैं चूंकि इसमें सिर्फ प्राइम नंबर है तो हम 385 को प्राइम नंबर से काटने का प्रयास किए। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 2 से भाग दिए तो ये नहीं कटेगा, 3 से काटिएगा तो अंकों को जोड़ के चेक करिए, 8 3 11 5 16 नहीं कटा, मतलब संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। लेकिन 5 से जब चेक करिएगा तो 385 कट जाएगा। मतलब ये हमको पता चल गया कि एक प्राइम नंबर जरूर इसमें कौन है 5 है। तो हम 5 से इसमें भागा दे दिए तो कै बार में कट गया 77 बार में। अभी क्योंकि हमको इसमें 3 गो प्राइम नंबर लेना है तो 77 में तो 2 गो होना चाहिए, तो कौन सब है 7 और 11 है। मतलब इसमें जो 3 प्राइम नंबर है 5 7 11 ये हमको मिल गया। अब 5 इसमें है,
चूंकि बी सी डी इसमें है, बी सी डी, तो इसका जो 2 गो कॉमन होगा वो तो इसमें भी होगा। 5 से तो ये कट नहीं रहा है, इसका मतलब 7 11 तो इसमें होगा ही, 7 और 11 होगा ही। अब कहिएगा 13 कैसे पता करेंगे, तो 7 गुना 11 से भाग दे दीजिए, 13 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी लगातार कहता है तो 5 7 11 के बाद प्राइम नंबर 13 ही है। तो इतना आप सोच सकते थे। कहने का मतलब है आपका जो प्राइम नंबर था 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, उसी में क्या किया, इसको गुना करके 385 लिख दिया और इस तीनों को गुना करके 1001 लिख दिया। अब आपको कहता है उसमें से सोचिए कौन सा है। आप भी सोचिए कैसे किससे कटेगा, और 385 तो कोई भी देखते ही कह देगा जी ये 5 से कट रहा है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ट्विंस प्राइम नंबर के लिए 2 का गैप होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसमें चुनना है जो कौन सा प्राइम है, आपको ये भाग दे करके चेक करना पड़ेगा, बाकी कोई नियम काम नहीं करेगा। आपको सोचना पड़ेगा जी ये किससे कट रहा है, ये सोच लिए सवाल बन गया। नोटिफिकेशन तो एकदम आएगा, नोटिफिकेशन आप 6 बजे रेडी रहिए, मेरा क्लास 6 बजे चालू हो जाता है, मेरा क्लास में कोई लेट सेट नहीं होगा आपको कभी। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है, 17 से 71 4 प्राइम नंबर है और लास्ट 2 का 82 है, तो सबसे बड़े प्राइम नंबर 4 प्राइम नंबर गुणनफल है वो, तो 17 से 71 को काटना पड़ेगा, किस किस से कट रहा है वो चेक करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। अब ये कोर्स में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये सब कैसे करेंगे। 1001 को कैसे तोड़े, अब इसमें तो आपको बताए हम, जो 2 गो प्राइम तो दोनों में कॉमन है, बी और सी तो इसमें भी है, बी और सी इसमें भी है। बी और सी में कौन आया, 7 और 11, 5 7 11 में 7 और 11 आएगा। ये 5 गुना 7 गुना 11 जो है, तो 7 11 तो इसमें भी आएगा। तो आप एक काम करिए, 1001 में 7 और 11 से भाग दे दीजिए, हो गया। 11 से भाग दीजिएगा, 11 नंबर 99, 11 से एक बार में, 7 से काटिएगा 13 7 91, अगला प्राइम नंबर कौन आ गया, 13 आ गया। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब इसको 1 2 बार अपने से बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो उसमें से एक कौन सी है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा, कमेंट कुछ नहीं लिखना है, भी थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बढ़िया समझिए। देखिए प्राइम नंबर में अगर आप 2 को छोड़ दीजिए, प्राइम नंबर जितना भी है, अगर 2 को आप छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ करके 2 सिर्फ क्या है, इवेन प्राइम नंबर है, यानी सम। बाकी 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, कोई भी लीजिएगा, तो ये सभी जो आपको होगा ये सब आपका ऑड है। क्लियर क्लियर, सभी ऑड है। तो जब कभी भी 2 गो ऑड को जोड़िएगा तो इवेन हो जाएगा, 3 गो ऑड को जोड़िएगा तो 7 5 12 3 15, हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। यहां कहता 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, 100 है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर 3 5 7 डैश डैश अभाज्य संख्या का योग इवेन यानी सम आए, इवेन यानी सम आए तो उसमें एक अभाज्य संख्या अवश्य 2 होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, जब कभी भी आप 3 गो अभाज्य, मान लीजिए 3 का 3 विषम संख्या का जोड़िएगा तो विषम आएगा, 5 गो विषम संख्या को जोड़िएगा तब भी विषम आएगा, 7 गो विषम संख्या को जोड़िएगा तब भी विषम आएगा। लेकिन अगर 3 आपको विषम संख्या है और उसका योग यहाँ दिया हुआ है सम, ये जानबूझ करके ये पूछा जाता है सम में, विषम नहीं देगा, ये सवाल जब भी देगा सम में देगा।
तीन अभाज्य संख्या को अगर आप जोड़िए तो 7 5 12 3 15, सम आएगा? कभी नहीं आएगा। तो दो गो को जोड़िए, 5 3 8, इस दो को जोड़िए तब आएगा 10। 7 5 12, दो जोड़िए 14, 11 7 18, दो जोड़िए तब आएगा 20। कहने का मेरा ये मतलब है, जब कभी भी आप 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर को जब भी जोड़िएगा और उसका योग आपको अगर सम संख्या आ रहा है तो ये चीज क्लियर है, उसमें से एक अभाज्य संख्या जो होगा वो हर हाल में क्या होना होगा? 2 होना होगा। 2 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब कभी भी 3 अभाज्य संख्या हो, 5 अभाज्य संख्या हो, 7 अभाज्य संख्या का योगफल विषम दे तब तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर 3 गो 5 गो 7 गो का योग आपको इवन दे दिया, मतलब सम दे दिया, तो ये क्लियर रखना है दिमाग में कि उसमें से एक सम संख्या, जो संख्या होगा अभाज्य, वो हमेशा 2 होगा। ये चीज को याद रखना। क्लियर? बोलिए जल्दी से। अगर जब कभी भी क्या सीखे, ये लाइन को बढ़िया से याद रखिए, जब कभी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम हो तो उसमें से एक संख्या कौन होगा? हमेशा 2 होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखिए, 2 होगा। चलिए अब सोचिए, अगर सवाल में 3 संख्याओं का योग 100 है, 3 संख्याओं का योग 100 है, तो 100 में 3 गो संख्या है। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। तो ये तो क्लियर हो गया, जो एक ठो तो 2 होगा, एक संख्या क्या होगा? 2 होगा। ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब इस दो संख्या जो है बी और सी जो है, यानी बी और सी का योग क्या होगा? बाकी 100 में से 2 घटा दीजिए, 98 होगा। क्लियर? अब यहां ये भी कहता है, 2 को जो संख्या है, कहता है उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो मान लेते हैं कोई एक संख्या इसमें बड़ा है, सी मान लेते हैं बड़ा है। इसका मतलब सी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यही दो इक्वेशन आ गया। मतलब जो दो संख्या बच गया उसका योग 98 और जो दोनों संख्या का अंतर 36। अब दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? बड़े वाले का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। 98 प्लस 36/2। इसमें बड़ा वाला कौन है? जो पॉजिटिव है दोनों जगह, सी पॉजिटिव है। छोटा वाला का वैल्यू निकालने के लिए घटा करके 2 से भागा दे दीजिए। पूरा में 2 से भागा देना, यानी एक बार जोड़ करके 2 से भागा, एक बार घटा करके 2 से भागा। अगर जोड़ करके आप 2 से भागा दीजिएगा तो ये कितना आ गया? देखिए 98, 134 आ गया। 134 में अगर आप 2 से भागा दीजिएगा तो 67 आएगा। अब यहाँ आ गया 36, घटाइएगा 49 में से 18 घटा दीजिए तो ये 31 आ जाएगा। यानी एक अभाज्य संख्या जो है आपका 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या 67 है और तीसरा अभाज्य संख्या 31 है। आपको कहता है उसमें से एक कौन सी है। अब ऑप्शन में जो है उसमें टिक लगा देना है। यानी हमारे पास जो संख्या आया है 3 गो, वो संख्या क्या सब हुआ? तो 2 हो गया, 31 हो गया और 67 हो गया। ये 3 संख्या आया है, 2, 31 और 67। देखिए तो यहाँ 2 है नहीं है, जो ऑप्शन में है वही ठो लेना है। ऑप्शन में 2, इसमें से देखिए 29 भी नहीं है उसमें, 41 भी नहीं है उसमें, कौन है? 67 है। इसका मतलब आपका उत्तर कौन होने वाला है? डी नंबर। बताइए, आसान था, लेकिन थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब कभी भी 3, 5, 7 अभाज्य संख्या का योग आपका इवन हो तो ये आपको हर हाल में याद रखना है कि उसमें एक अभाज्य संख्या हमेशा 2 होगा, हमेशा 2 होगा। तो जब 2 होगा तो आप सोचिए 100 योग है तो 2 तो हो गया, बाकी तो 2 ही को संख्या बचा। तो दोनों संख्या का योग कितना आना चाहिए? 98। बस 98 को 98 बचा आपके पास, ठीक है। 2 संख्या का योग 98। अब इसमें कहता है दोनों के बीच का अंतर 36 है। देखिए अगर आप यहां के बाद कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो भी आसान है। 98 को 36 के अंतर पर तोड़ना है आपको। देखिए एक और विधि बता देते हैं। 98 को 36 के अंतर पर तोड़ना है, यानी कितना के अंतर पर तोड़ना है? 36। तो आप यहां पर 36 लिख दीजिए। देखिए इस रूल को भी समझ लीजिए, जल्दी हो जाएगा। 98 को 36 के अंतर पर, जितना के अंतर पर तोड़ना हो उतना हम रख दी।
तो 98 में से 36 को हटा दीजिए, तो आप कहिएगा सर बच गया 62, 62। 62 का आधा इधर दीजिए और आधा इधर दीजिए, यानी एक भाग हो गया 67 और एक भाग हो गया 31। ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप, बहुत तरह का रूल है। एक बार इसको बहुत तरीका से तोड़ सकते हैं। मान लीजिए 36 के अंतर पे कहता है तो 36 रुपया को हटा दीजिए 98 में, बच गया कितना 62। 62 का आधा इधर दीजिए, आधा इधर दीजिए, आधा इधर दिए तो जोड़ करके हो गया आपको 67, इधर तो सिर्फ व सिर्फ 31 है। यही आपका उत्तर हो गया। अब ऑप्शन में चुनना था जो ये कौन सा सवाल में है, बस इतना ही। कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जेड लीजिए, ए बी सी लीजिए, 3 गो संख्या है, तीनों में कोई लेना है। सर ये लास्ट वाला स्टेप सही है, इजी है बिल्कुल। ये बहुत ही आसान रूल होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपको हम और बता दें, कोई भी संख्या है, ध्यान दीजिए इस रूल को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी बराबर आपको दिया गया है 45 और ए माइनस बी बराबर दिया गया है आपको मान लीजिए 3, ठीक है। कहता है ए बी का मान ज्ञात करें। अगर आपको तोड़ना है 45 को 3 के अंतर पर तो कुछ नहीं करना, 45 लिखिए। कितना के अंतर पर तोड़ना है, 3 के अंतर पर, तो 3 रख दीजिए। 3 इसमें से हटाइए, कितना बच गया 42। 42 का आधा 21 इधर, 21 इधर हो गया, इधर हो गया 24, इधर हो गया 21। उसी तरह हम बांट दिए। ए प्लस बी बराबर मान लीजिए आपको दिया गया है 98। अब मान लीजिए ए माइनस बी बराबर अभी का सवाल दिया हुआ है 36, तो आपको बस 98 को तोड़ना है, तो ठीक है। जितना के अंतर पर तोड़ना है उतना रख दीजिए। अब 36 इसमें से घटाइएगा तो 62 बचेगा। 62 का आधा इधर, आधा इधर, इसको जोड़ लीजिए हो गया 67, इसको जोड़ लीजिए हो गया 31। क्लियर। अब आप लोग एक तोड़ के दिखाइए। मान लीजिए ए प्लस बी बराबर है, ए प्लस बी बराबर है आपको 67 और ए माइनस बी बराबर है आपको 5। तो निकालिए जल्दी से ए बी का मान, मन ही मन निकाल देना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जल्दी से जल्दी से जल्दी से करिए, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। जल्दी जल्दी तोड़ना है। 67 को 5 के अंतर पर, 36 31, वेरी गुड। छत्तीस 31, वेरी गुड। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो आपको समझाने के लिए नहीं इतना एरो देते हैं, ये देते हैं, ऐसे देते हैं। कुछ करना ही नहीं है। कितना के अंतर पे बांटना है, देखिए 5 के अंतर पर हम कुछ नहीं करेंगे। 5 इसमें से हटा दीजिए, 67 में से कितना बच गया, तो कहिएगा 62। 62 को आधा आधा कर दीजिए, कर दिए। आई 5 ज्यादा था तो एगो में 5 जोड़ दिए, हो गया काम। कुछ करना ही नहीं है, सेकेंड में बनेगा ये सब चीज, सेकेंड में बनेगा, कितना भी बड़ा क्यों न रहे। ये तो हम आपको समझाने के लिए एरो देते हैं, ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, कुछ लिखना ही नहीं है इसमें, मन ही मन सब कर देना है। क्लियर, सीख गए। चलिए आइए आगे। 1240 के कितने भाजक होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट फिर आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब जो है फिर अगला स्टेप में आइए, फिर एक और पॉइंट पढ़ लेना हम लोग। फैक्टर यानी भाजकों की संख्या, कैसे निकालें। किसी भी संख्या का भाजक की संख्या कैसे निकालिएगा, सो देखिए। सबसे पहला स्टेप जो है, आप किसी भी संख्या को लिखने के लिए सीखिए। ए यानी हम लिखते हैं, ए नहीं लिखते हैं, लिखते हैं P1 मान लीजिए गुना P2 गुना P3। ये P1 P2 P3 यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B, यहाँ लिख देते हैं C, और लिखाएगा तो और लिख दीजिए। यहाँ पर जो है P1 P2 P3 क्या है, तीनों अलग अलग, इसमें अलग अलग होना चाहिए, तीनों अलग अलग। यहाँ तीनों ही है, 4 भी हो सकता है, यानी यहाँ तीनों लिखना बेकार का चीज है। हम ये लिख देते हैं P1 P2
P3 डैश डैश डैश। अलग अलग अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या तीनों अलग अलग होगा, इसमें ये ध्यान रहे। जब अब अलग अलग अभाज्य संख्या होगा तो कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या करिएगा, पावर में एक जोड़ लीजिएगा, a+1 गुना b+1 गुना c+1, बस यही आपका हो जाएगा कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या कहने का ये मतलब है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 24 है, तो कहता है 24 किस किस से कटेगा, तो आप कहिएगा सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। क्लियर है, इन सभी से कटेगा, इन सभी से कटेगा, तो कहेगा ये कै गो संख्या हुआ। तब मान लीजिए 24 है, तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो भाजक है। लेकिन बड़ा संख्या रहेगा तो निकालने में तो दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत होगा। तो आप क्या करिएगा, इसको जल्दी बनाने के लिए 24 को अलग अलग प्राइम में तोड़िए, यानी 8 तिया 24, 8 तिया 24, इसमें अलग अलग हो जाना चाहिए। देखिए इसमें सिर्फ 3 है, इसमें सिर्फ 2 है, 5 रहे तो सिर्फ 5 रहे। 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और 3 को लिखेंगे 3 का पावर 1। अगर हमको प्राइम फैक्टर निकालना रहता तो डायरेक्ट 3 1 4 कर देते, लेकिन हमको निकालना है इस बार फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए क्या रूल बताए, पावर में एक एक जोड़िए। यहाँ 3 है तो 3 + 1, यहाँ 1 है तो 1 + 1, यानी 4 गुना 2, 4 गुना 2 बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ 8 गो है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है किसी भी संख्या को आप अलग अलग प्राइम में तोड़िएगा, क्लियर, अलग अलग में तोड़ दीजिए, तब जो पावर बचेगा उसमें एक जोड़ जोड़ के अगर गुना कर लीजिएगा तो आपको जो है कुल फैक्टर की संख्या निकल जाएगा। अब उसी में आगे का स्टेप बहुत होता है, एसएससी सब जो सवाल पूछेगा उसमें कहेगा इवेन फैक्टर ज्ञात करें, ऑड फैक्टर ज्ञात करें, उसका योगफल ज्ञात करें, वे फैक्टर ज्ञात करें जिस जो 4 से भाज्य हो, जो 13 से भाज्य हो। सर टाइम बढ़ा दिया जाए मैथ्स क्लास का, ये सब एलसीएम एचसीएफ का पार्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब इसी का पार्ट है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। अगर ऑड इवेन का काम पड़ेगा तो वो भी आगे बता देंगे आपको ऑड इवेन कैसे निकलेगा। पहले 1 2 सवाल करिएगा, फिर ऑड इवेन सब निकलने लगेगा। आपको अगर सिर्फ ऑड पूछे तो इवेन वाले को खत्म कर दीजिए, और अगर इवेन पूछे तो इवेन का पावर को कांस्टेंट रखिए, वो आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए आप, तब सीखिएगा। जैसे 360 का पहला नंबर है कुल फैक्टर, दूसरा नंबर है इवेन फैक्टर, तीसरा नंबर है ऑड फैक्टर की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको इसको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन 2 आवर की क्लास, बाप रे बहुत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कमेंट पे नहीं, बोर्ड पर ध्यान रखिए। सबसे पहला काम 360 को तोड़ के छोटा करिए। देखिए हम आपके अनुसार, हम तो एक बार में कर देंगे, लेकिन हम आप ही के अनुसार करते। पहले 36 गुना 10 लिख लेते हैं, क्लियर। 36 को लिख लेते हैं 4 गुना 9, 10 को लिख लेते हैं 2 गुना 5। ठीक है, अब देखिए ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 9 अलग है, 5 अलग है। कहने का मतलब है, यानी आप लोग इसको जल्दी लिखने का कोशिश करिएगा। 360 में देखिए 8 पहले आया, 8 9 5, 8 में सिर्फ 2 है, 9 में सिर्फ 3 है, 5 में सिर्फ 5 है। तो 8 में कै गो 2 हो गया, तो 2 का पावर 3। 9 में कै गो 3 है, 3 का स्क्वायर, और 5 का पावर 1। ये चीज जल्दी लिखना है, ये चीज जल्दी लिख लिए तो सवाल आसान हो गया। ठीक है, ये अगर आप जल्दी लिख दिए तो समझिए सवाल आपका बेहद ही आसान हो चुका है।
देखिए अब आइए पहला सवाल पर क्या कहता है। पहला सवाल है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर तो क्या बताया आपको रूल, इसमें एक जोड़िए, 3 है तो क्या करेंगे 4, 2 है तो क्या लिखेंगे 3, 1 है तो क्या लिखेंगे 2, 4 तिया 12 दूना 24। टोटल फैक्टर कितना आ जाएगा 24। ठीक है। दूसरा कहता है इवेन फैक्टर। देखिए ये एक जो जोड़ते हैं इसका क्या कारण है सो देखिए। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक देखिए, उतना गहराई में पढ़िएगा तब तो बहुत लंबा चौड़ा चीज है। अगर आप जैसे 2 का पावर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है। ठीक है, इसलिए 4 गो हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमको पूछ रहा है इस बार इवेन फैक्टर। इवेन फैक्टर देखिए तो ये इवेन है, ये इवेन है, ये इवेन है। क्या ये इवेन है? नहीं है। 2 का पावर 0 बराबर 1 इवेन नहीं है। तो जब कभी भी आपको इवेन फैक्टर पूछे तो सिर्फ 2 को ध्यान रखना, बाकी को कुछ करना ही नहीं है। 2 का जो पावर है उसको कांस्टेंट रखिएगा, उसमें एक जोड़िएगा नहीं। मतलब इवेन फैक्टर पूछ रहा है तो 2 का पावर जो 3 है, यहाँ 2 जोड़, यहाँ 3 जोड़ न 1 किए, यहाँ क्या किए 3 + 1 किए ना, यहाँ क्या किए 2 + 1 किए, यहाँ क्या किए 1 + 1 किए। लेकिन जब इवेन फैक्टर पूछेगा तो 3 का जो पावर है वही रहने दीजिएगा, मतलब 3 का 3, बाकी वही नियम 2 + 1 और 1 + 1, यानी 3 तिया 9 दूना 18। अब टोटल 24 या 18, ये तो 6 आ ही जाएगा। लेकिन उसको भी देख लेते हैं ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर के लिए क्या करिएगा, देखिए ये इवेन इवेन इवेन, सिर्फ ये ऑड ऑड, मतलब 2 का पावर को समाप्त ही कर देना है। मतलब 2 के पावर की जगह कुछ लिखना ही नहीं है, बस 1 लिख दीजिए, बाकी यही नियम 2 जोड़ 1, 1 जोड़ 1, कितना आ गया 6। मतलब कहने का ये है, यहाँ इवेन फैक्टर के लिए क्या करिएगा, 2 का पावर में 1 जोड़ना नहीं है, 1 नहीं जोड़ना है। ऑड फैक्टर पूछे तो क्या करिएगा, 2 वाला पद हटा देना, हटा देना। देखिए तीनों चीज आप समझ गए, ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज को अच्छा से समझिए। क्या हुआ, एडीओ का प्रिपरेशन अंशु कुमारी, क्या हुआ बाबू, कुछ कोई दिक्कत किसी तरह का? केजीएस यूजर जो है वो यहाँ का कोई नहीं है, वो विद्यार्थी ही है। हाँ बिल्कुल, वो स्टूडेंट ही है जो नाम लिखा हुआ केजीएस यूजर। हो गया, अब समाप्त ही हो गया। ब्रेक किस चीज का, ये बाउंस हो जा रहा है, कोई बात नहीं, एक बार और देखिएगा हो जाएगा। हम बताए नियम एक बार देखिए, आप लोग कमेंट से दूर रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या का सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इस टाइप से लिख लिए। इसके बाद टोटल फैक्टर कहेगा, ये सभी अलग अलग क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। टोटल फैक्टर की संख्या कहेगा तो पावर में 1 जोड़ लीजिए, 3 के बदले 4, 2 के बदले 3, 1 के बदले 2, 24 गो टोटल फैक्टर हो गया। इवेन फैक्टर कहेगा तो 2 का जितना पावर है उसमें कुछ जोड़ना उड़ना नहीं है, बाकी में वही नियम, बाकी में जोड़ना है, 2 के पावर को कांस्टेंट रखना है, यहाँ लिख दिए। मतलब ये 3 का 3 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 18। ऑड फैक्टर निकालिए तो 2 वाले पद को काट दीजिए, इससे कोई मतलब है नहीं। 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। यानी आप ऑड फैक्टर इवेन फैक्टर सब निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 1 2 सवाल बनाइए, आपसे सब सही हो जाएगा। कहता है 1240 के कितने भाजक हैं। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, हम 1 2 सवाल बताते हैं, बाकी आप बना के आइएगा। इवेन निकालना होगा तो 2 के पावर को हटाना नहीं है, 2 का पावर जितना है उतना ही रहने देना है, 1 जोड़ना नहीं है। ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट था, आपको हम बता दिए। एक बार आप जाकर के अपने से इस पर करिएगा तो आपका सब समस्या दूर हो जाएगा। बिल्कुल, आप एक बार उसको अपने से देखिएगा, सब चीज बन जाएगा।
तो जितना जैसे हम अभी थ्योरी बताएं फैक्टर का, आप एक बार उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, एक दो को क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा आपका जितना भी उसमें दिक्कत है वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज का एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे, आगे का सब क्वेश्चन आप लोग को देख देख के आना है, सब बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन आज हम बताते हैं 1240। 1240 को सबसे पहले तोड़ना है। देखिए हम लिख देते हैं 124 गुना 10। 124 को तोड़िएगा, 4 से भागा दे दीजिए, या 8 से लगेगा, 8 4 नहीं लगेगा, 4 से लगाइए, 31 चौके 124। ठीक है, और 10 को लिख देते हैं 2 गुना 5। क्लियर। अब देखिए 2 है इसमें और इसमें, यानी 8 हो गया ये। 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3, 5 को 5 एक ही गो है, 31 गो एक ही गो है, क्योंकि 31 भी क्या है, प्राइम नंबर। अब तो टूटने वाला है नहीं, हमको फैक्टर की संख्या पूछता है, तो क्या बताएं, पावर में 1 जोड़िए, 3 + 1, यहां जोड़िए 1 + 1, यहां भी जोड़िए 1 + 1, बताइए 4 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 16। 16 में टिक लगाइए। बताइए कहीं दिक्कत है, 16 बिल्कुल सही। एक और बता दे, एक सवाल और, बस ये फैक्टराइजेशन करिए, सवाल बनाइए। हम तो बताते समय थोड़ा अंदर तक बता देते हैं, ताकि मान लीजिए कभी कोई बाहरी या भारी सवाल भी कोई आ गया तो आपसे बन जाए, छूटे ना। आप फाउंडेशन में बहुत गहराई पढ़ाना पड़ेगा, ये फैक्टर की संख्या पूरा एक क्लास थ्योरी लेगा फाउंडेशन बैच में। ठीक है, तो देखिए अब ये सब कहिएगा सर ये तो पावर टैप का आ गया, तो पावर टैप का आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पावर टैप में भी बनेगा। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 5 का पावर कितना, 10, यानी इसको क्या लिखेंगे फिर, 2 का पावर 10 गुना 5 का पावर 10 गुना 5 का पावर 10। यहाँ ध्यान रहे 2 को 5 नहीं होना चाहिए, इसमें अलग अलग होना चाहिए, 2 का पावर 10 गुना 5 का पावर कितना हो जाएगा, 20, 10 10 20। ये अलग अलग प्राइम होनी चाहिए, नहीं जो 5 ही है तो 2-3 बार आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये रहेगा तब नहीं निकालना है, पहले इस रूप में तोड़िए तब बनाइए। ठीक है, तो 50 का पावर 10 है, यानी 2 गुना कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। अब आप बना दीजिए, क्या करिएगा, पावर में 1 जोड़िए, 10 + 1, यहां भी पावर में 1 जोड़िए, 20 + 1, यानी 11 गुना कितना हो जाएगा, 21। 11 गुना 21, 11 गुना 21 कितना हो गया, 231। 231 है ऑप्शन नंबर सी। बताइए 11 गुना 21 बिल्कुल। अब रहने दें, टाइम चेंज कर दीजिए, ऐसा एक आदमी को चेंज करने के लिए चारों टीचर का फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, आप लोग इससे आगे थोड़ा सा बना के आइए और एक बार रिवीजन करके आइए, देखिए फिर क्या मजा है ना। भारी को भारी समझ लीजिएगा तब दिक्कत है, भारी को हल्का बना के दिखाइए तब ये हुआ आपका हिम्मत है कि नहीं। हिम्मत रहने से, हिम्मत पूरा जोड़ा हुआ है अपने आप से, तो फिर कोई चीज का डरने की जरूरत नहीं है। हम जितना मेहनत करेंगे हमारे पास उतना ही आएगा, इसलिए इसका टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही, आप लोग देख के आइए। चलिए सभी लोगों का धन्यवाद, बाय बाय। हाँ बिल्कुल, चलिए इसमें आप प्रैक्टिस करिए, नंबर सिस्टम होगा खत्म, एलसीएम एचसीएफ इसी में है, फिर रेशियो पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाना है एक तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। ओके।